नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। हरियाणा से देहरादून लौटे राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को आपदा से क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग और पेयजल लाइनों को दुरुस्त करने के साथ ही डेंगू की रोकथाम के लिए भी व्यापक स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा है कि मानसून के दौरान आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल और बिजली लाइनों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए। उन्होंने कहा कि मानसून के बाद श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी धामों में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा है कि मानसून के दौरान चुनौतियां थी, लेकिन अब बारिश का मौसम लगभग खत्म हो गया है, लिहाजा अब अगर काम में लापरवाही की शिकायत मिलेगी तो उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह समीक्षा बैठक की है और इस दौरान उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं कि किस तरह से राज्य में आगामी कामों को सुचारू करना है। इस बैठक में मुख्य सचिव भी मौजूद रही, साथ ही गढ़वाल कमिश्नर और तमाम वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे, जिनको दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि डेंगू की समस्या भी बड़ी समस्या है, उस पर भी ध्यान रखा जाए और मानसून के दौरान जो सड़कें बंद हुई हैं उनको भी सुचारू रूप से जल्द शुरू कराया जाए। साथ ही चारधाम यात्रा एक बार फिर से जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, उसका विशेष ख्याल रखा जाए। तो ये सभी तरह के निर्देश जो हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दे दिए हैं। आज देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर बापू और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा है कि सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। नमस्कार, आप सभी को 2 अक्टूबर गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। साबरमती के संत कहलाए जाने वाले सत्य, अहिंसा, शांति एवं सद्भाव के उपासक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्श, विचार और सिद्धांत हमारे लिए हमेशा से ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सत्य और अहिंसा के जरिए बापू ने राष्ट्र निर्माण में एक ऐसी अहम भूमिका निभाई कि आज भी उनके विचार मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं। आज गांधी जी के स्वप्न के अनुरूप पूरा देश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ स्वदेशी को अपना रहा है और साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध भारत की संकल्पना को साकार करने के मार्ग पर अग्रसर है। साथियों, आज सादगी और विनम्रता की मिसाल भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। आइए गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी उनके विचारों को अपनाकर अपने राष्ट्र और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून शहीद स्थल कचहरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही हमें नया राज्य मिला। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार हमेशा प्रयासरत है। देखिए, मैं सबसे पहले जिन्होंने राज्य की प्राप्ति के लिए, उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए रामपुर तिरहा कांड पर जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व राज्य को बनाने के लिए लगाया, उन सभी हमारे बलिदानियों को, आंदोलनकारियों को, मैं सबको अपनी ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए
हम सब की खुशी के लिए, राज्य की खुशहाली के लिए, एक नया राज्य होगा, नए सपने होंगे। अनेक सपने देखे थे, उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य हमें बनाना है। और जो हमारे शहीद हुए, जो बलिदान हुए, उन सबके मन में उत्तराखंड के लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें थी, उन सबको धरातल पर उतारना है। बहुत सारी हमारे सामने चुनौतियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम ठीक दिशा में, हमारे जो उत्तराखंड के बलिदानी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, उनके सपनों के अनुरूप उन चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे भी हमारा राज्य पूरे देश में नंबर 1 का राज्य बने, आदर्श राज्य बने, उसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं और संकल्पबद्ध होकर हम काम करेंगे। मैं एक बार फिर से अपने सभी बलिदानियों को, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपना बलिदान दिया है, उनको नमन करता हूं। और हमारे सभी आंदोलनकारियों का भी, उनका भी स्मरण करता हूं, जिन्होंने एक लंबा कालखंड इस आंदोलन में लगाया, संघर्ष किया, जिसके कारण से हमको ये राज्य प्राप्त हुआ। देखिए, हम शहीदों को याद करते हैं प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को। मुजफ्फरनगर में जो एक दुर्दांत कांड हुआ था, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, और हम उन शहीदों को याद करते हुए उत्तराखंड, उनके जो सपने थे, उनकी जो आकांक्षा थी, उसके अनुरूप उत्तराखंड बने, इस रूप में आज हम उनको स्मरण करते हैं। और उनके बलिदान को उत्तराखंड की जनता कभी भूल नहीं सकती है। इस राज्य निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने प्राणों की आहुति दी है। उत्तराखंड का जनमानस हर वर्ष उनको याद करता है। मैं आज शहीद दिवस के अवसर पर अपने राज्य के उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि जो सपने राज्य के भाव के उन्होंने देखे, उन सपनों को साकार करने का एक समय है। और देवभूमि का देवतुल्य स्वरूप बना रहे, उत्तराखंड के अंदर समग्र विकास हो, इस भाव के साथ सरकारें काम कर रही हैं। और मैं क्योंकि सत्ता दल के अध्यक्ष होने के नाते अपनी ओर से सभी वीर सैनिकों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। से बड़ी खबर, पितृपक्ष अमावस्या। आज हरिद्वार में हर की पौड़ी पर लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। गंगा में स्नान के बाद दिया पितरों को तर्पण। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरिद्वार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। अमावस्या है आज, और आज हर की पौड़ी पर लाखों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अपने पितरों को भी तर्पण देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहुंचे हुए तीर्थयात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरे इंतजाम भी किए हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं गंगा घाटों के पास और गंगा में आस्था की डुबकी भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने पितरों को तर्पण भी दे रहे हैं। अमावस का दिन है आज, और आज गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो गंगा घाटों में इसका स्नान भी गंगा में करते हुए नजर आ रहे हैं। पितृपक्ष अमावस्या है आज, और ऐसे में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने भी बेहतर इंतजाम इस दौरान किए हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं हरिद्वार में और गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने पितरों को भी तर्पण दे रहे हैं। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की भीड़ भाड़ देखी जा रही है और क्या कुछ इंतजाम पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए हैं?
बिल्कुल देखिए विशाल, पितृ अमावस्या के पावन पर्व पर धर्मनगर हरिद्वार में सुबह से ही जो श्रद्धालु है वो उनका जल चढ़ाव देखा जा सकता है। अलग अलग राज्यों से हरिद्वार में पहुंचकर मां गंगा में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पितरों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रद्धालु गंगा स्नान कर पिंड दान भी कर रहे हैं। ऐसी मान्यता होती है कि इन 16 दिनों में अलग अलग तिथि में जो आपके पूर्वज होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। अलग अलग तिथि में उनका श्राद्ध किया जाता है, उनकी पितृ पूजा की जाती है। और ऐसी मान्यता होती है कि जिन ऐसे जो आपके पूर्वज होते हैं जिनको आप भूल जाते हैं कहीं न कहीं, उनका जो श्राद्ध होता है वो अमावस्या के दिन किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने देखे कि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे लोग पहुंचकर, श्रद्धालु पहुंचकर अपना जो है पितरों का पिंड दान भी कर रहे हैं। यहाँ पे गंगा स्नान कर दीप दान कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनको अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है। खास तौर से हमने देखा कि सुबह से लाखों की संख्या में हरिद्वार पहुंचने लगे थे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम किए सुरक्षा के। यहाँ पे चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, तमाम घाटों पे पुलिस बल तैनात किया गया है, महिला घाटों पे महिला पुलिस कर्मी लगाए गए हैं। खास तौर से हमने देखे कि पूरा जो मेला क्षेत्र है वो सीसीटीवी कैमरे से कवर किया गया है, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो उसको लेकर हरिद्वार के जो एसएसपी परविंदर सिंह डोभाल वो समय समय पर घाटों पे गश्त कर रहे हो। तमाम जो पुलिस कर्मी है वो उनको घाटों पे लगाया गया है। और खास तौर से यहाँ पे हमने देखे कि ट्रैफिक को लेकर विशेष प्लान तैयार किया गया था ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे जब अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु की गाड़ियां रोडों पे दौड़ते तो कहीं न कहीं रोड पे काफी दबाव बढ़ जाते हैं, जाम की स्थिति हो जाती है। तो उसको लेके यहाँ पे तमाम जो हैवी ट्रैफिक है उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखा गया है। और यहाँ पे जो हरिद्वार का अफर रोड है उसको पूरा जीरो जोन किया गया है, क्योंकि अफर रोड पे मैंने देखे कि अक्सर ऑटो ई रिक्शा के द्वारा यहाँ पे काफी लंबा जाम लगा दिया जाता था, जिससे स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत परेशानी होती थी। इसलिए यहाँ पे ऑटो ई रिक्शा तमाम रूप से जो है बिल्कुल प्रतिबंध किए गए हैं। बस स्टेशन से लेके और हरकी पौड़ी तक का जो सफर होगा वो यहाँ पे यात्रियों को पैदल तय करना होगा, जिसको लेके यहाँ पे प्रशासन ने कई दिन पहले से जो स्थानीय दुकानदार थे, व्यापारी थे, उनके साथ में बैठक भी की थी कि किसी तरह की दिक्कत स्थानीय दुकानदारों को, व्यापारियों को ना हो। जी विशाल। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग है, लिहाजा बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों पार्टियों के दिग्गज ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हरियाणा में लगातार चुनावी सभा कर पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं और कांग्रेस पर भड़ास भी निकाल रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ ही पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं, लिहाजा सीएम धामी हरियाणा में लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। एक दिन में 2-3 चुनावी सभा को सीएम धामी संबोधित कर रहे हैं। हरियाणा के कलानौर में उन्होंने पार्टी प्रत्याशी रेणु डाबरा के पक्ष में आयोजित जनसभा में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 10 वर्षों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा के अंदर चलने वाली डबल इंजन की सरकार ने अनेक काम हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए किए। कलानौर में सभा में उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में 10 वर्षों के कार्यकाल में हरियाणा की तस्वीर बदल गई। हाईवे से लेकर एयरपोर्ट तक निर्माण हो रहे हैं। आज गरीब परिवारों को सरकारी नौकरी दी जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आज हरियाणा के सभी वर्गों को दिया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो इन 10 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। अनेक योजनाओं के जरिए गरीब, किसान और मजदूर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम हरियाणा की सरकार ने किया है। कलानौर में रेणु डाबरा के पक्ष में आयोजित सभा के बाद उन्होंने रोहतक में पार्टी के प्रत्याशी मनीष ग्रोवर के समर्थन में जनसभा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 10 वर्षों में हरियाणा में अनेक योजनाओं के जरिए गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को बढ़ाने का काम किया गया है। आज मनीष ग्रोवर जी के लिए आप सबके बीच में आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया है। आपका आशीर्वाद और आपका समर्थन लेने के लिए आया हूं। मनीष ग्रोवर जी ने पिछले 35 वर्षों से 35 वर्ष, ये कोई छोटा कालखंड नहीं होता है, एक बड़ा कालखंड होता है 35 वर्षों का। 3 दशक 5 वर्ष अपने जीवन का अधिकांश समय इन्होंने केवल जनसेवा में लगाया, आपके बीच में रहकर विकास के कामों को आगे बढ़ाया है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने प्रदेश में 50 लाख परिवारों को सस्ते दामों पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए। लाखों लोगों को बिना खर्चे और बिना पर्ची के सरकारी नौकरी दी गई। सरकार ने किसानों का करोड़ों रुपए का कर्ज माफ किया। उन्होंने कहा कि फसलों के नुकसान पर 12,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हरियाणा की
डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 24 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त गैस के कनेक्शन देने के साथ ही प्रदेश के 50 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम किया है। इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के लगभग 1.5 लाख युवाओं को, युवा नौजवानों को, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को रोजगार देने का काम हुआ है और वो रोजगार पर्ची और खर्ची सिस्टम को दरकिनार करते हुए दिया गया है। 5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट वितरित करने का भी अभूतपूर्व काम किया है। भाजपा की सरकार ने किसानों के हित में अनेक काम किए हैं। हमेशा से किसान हित हमेशा से भाजपा की कार्यप्रणाली में रहा है, कार्य संस्कृति में रहा है। इसीलिए हरियाणा की सरकार ने किसानों का करोड़ों का कर्ज माफ करने के साथ ही जो प्राकृतिक रूप से आपदाओं के समय में फसलों का नुकसान होता था, उन नुकसान पर भी 12,500 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का काम किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चुनाव है, इसलिए कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता सभा में एमएसपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि अपने समय में कांग्रेस ने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया, जबकि बीजेपी की सरकार में 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है। आज चुनाव का समय आ गया है। आपके बीच में भी तमाम नेतागण आ रहे होंगे, कांग्रेस के नेता भी आ रहे हैं, सभाओं में भी बोल रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एमएसपी को लेकर। हमारे संजीव बालियान जी जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुजफ्फरनगर क्षेत्र, वो क्षेत्र किसान बाहुल्य क्षेत्र है। हम जानते हैं हरियाणा पूरा किसानों का क्षेत्र है। हरियाणा के किसानों के द्वारा उगाई हुई फसलें आज देश दुनिया के अंदर अपना नाम कर रही हैं और आज ये एमएसपी को लेकर कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने समय में किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। ये हमारे हरियाणा की डबल इंजन सरकार है जिसने हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी लागू करने का अभूतपूर्व कार्य किया है और ये कार्य आगे भी बढ़ता रहेगा। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में आयुष्मान कार्ड से लेकर उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जा रहा है। बिना भेदभाव के बीजेपी की सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमेशा ही भ्रष्टाचार और जातिवाद बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार में हरियाणा की जनता त्राहिमाम कर रही थी। प्रधानमंत्री जी ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और अनेक ऐसी गरीब कल्याण की योजनाएं जिनके बारे में कभी देश की आजादी के बाद सोचा नहीं गया कि ये योजनाएं भी देश के गरीब लोगों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए ये योजनाएं लागू होनी चाहिए। चाहे वो जनधन योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, गरीब कल्याण अन्न योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, लखपति दीदी हो, ऐसे अनेक योजनाएं आज देश को दी हैं। भाइयों बहनों, ये भाजपा की सरकार है जो हरियाणा की 36 बिरादरियों को साथ में लेकर चलती है। ये भाजपा की सरकार है जो ईमानदारी के साथ जन जन के कल्याण के लिए दिन रात काम करती है। भाइयों बहनों, कोई भेदभाव किसी जाति में नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ आज जो चुनाव के इस मैदान में खड़े हैं वो कौन सी पार्टियां हैं? आप एक बार अगर उनके बारे में ठीक से अपने मन में विचार करेंगे तो आपका सारा जो कोई भी अगर मन में संदेह होगा तो संदेह दूर हो जाएगा। दूसरी तरफ है कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने हमेशा ही भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया है, जातिवाद और परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया है। 10 वर्ष पहले जब हरियाणा के अंदर यही कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ इस कांग्रेस की सरकार से जनता त्राहिमाम कर रही थी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2014 से पहले हरियाणा में उसी की नौकरी लगती थी जो घूस देने को तैयार होता था। कांग्रेस के शासनकाल में दलाली का खेल खेला जाता था, गरीबों की जमीन छीनकर बड़े उद्योगपतियों को दी जाती थी। उन्होंने कहा कि पहले महिलाओं पर अत्याचार होता था, लेकिन बीजेपी की सरकार में अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जाती है। हरियाणा में कानून का राज है। 2014 से पहले नौकरी उसकी लगती थी जो पर्ची खर्ची के सिस्टम में फिट बैठता था या इनका पिछलग्गू होता था। भाइयों बहनों, कांग्रेस की सरकार के समय में सिर्फ घूस और सिफारिश वालों को नौकरी मिलती थी, जिसकी वजह से हमारे हजारों
मेहनत करने वाले युवा बेटे और बेटियां वो जातिवाद और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। ये वही कांग्रेस है जिसके शासनकाल में हरियाणा में खुलेआम भ्रष्टाचार होता था, घूसखोरी होती थी, दलाली का खेल खेला जाता था। ये वही कांग्रेस है जिसने गरीब किसानों की जमीनें छीनकर बड़े बड़े पूंजीपतियों और अपने दामाद को कौड़ियों की भाव देने का काम करती थी। ये वही कांग्रेस है जिसके राज में दलितों और महिलाओं पर अत्याचार होता था, चरम पर अत्याचार होता था और उनकी एफआईआर भी नहीं लिखी जाती थी। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जबकि हरियाणा की जनता ये अच्छे से जानती है कि अगर हरियाणा में गलती से कांग्रेस की सरकार आ गई तो प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, सरकारी खजाना खाली हो जाएगा। और इसका उदाहरण है हिमाचल प्रदेश, जहां की सरकार के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और रामपुर तिराया कांड की 30वीं बरसी है आज। सीएम धामी पहुंचे हैं शहीद स्मारक स्थल। शहीदों को सीएम धामी ने दी है श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं मुजफ्फरनगर में और सीएम धामी शहीद स्मारक स्थल पर हैं, जहां पर उनके साथ डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद हैं। रामपुर तिराया कांड की 30वीं बरसी है आज और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद हैं और साथ ही रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा भी उनके साथ मौजूद हैं। पार्टी के तमाम नेता उनके साथ मौजूद इस दौरान रहे हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान प्रशासनिक की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी व्यापक स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। तो रामपुर तिराया कांड की आज 30वीं बरसी है और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद स्मारक स्थल पर भी पहुंचे हुए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।